दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द अस्त्रा न्यूज। मैं अनिल कुमार यादव अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। पहली बार उपचुनाव की जो घोषणा की डेट आई थी वह 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने किन्हीं कारणों से 13 नवंबर के वोटिंग को कैंसिल करके 20 नवंबर को अब उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर जो उपचुनाव होंगे 20 नवंबर को इसकी वोटिंग होगी और इसके जो परिणाम हैं, जो नतीजे हैं 23 नवंबर को आएंगे। 20 नवंबर को ही वोटिंग महाराष्ट्र में भी होगी और इसके नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। वहीं झारखंड में भी 2 फेज में चुनाव है, लेकिन पहले फेज का जो चुनाव का जो वोटिंग डेट है वह 13 नवंबर को होगी और दूसरे फेज की जो वोटिंग है झारखंड में 20 नवंबर को होगी और झारखंड के चुनावों के नतीजे भी 23 नवंबर को ही आएंगे। आने की देश में जितने भी राज्यों में चुनाव होने, उपचुनाव होने हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव होने, उनके सारे नतीजे 23 नवंबर को आएंगे और वोटिंग 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को काफी ताकत मिली है, जिससे बीजेपी काफी मुश्किल में थी और मुश्किल में भी पड़ गई, जिससे उसकी सीटें कम आई और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकी। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी समाजवादी पार्टी पर काफी हमलावर रहते हैं और समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है माननीय अखिलेश यादव जी, उन पर भी हमलावर रहते हैं और कभी कभी उनके चाचा शिवपाल यादव जी पर भी हमलावर रहते हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी भी पीडीए का नारा दिए हैं, सभी को जोड़ करके एक साथ लेकर के चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया भी बीजेपी पर काफी हमलावर हैं और खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर एक के बाद एक वार कर रहे हैं। और लेकिन इसी सरगर्मी के बीच एक बीजेपी के लिए एक बुरी खबर आई है कि जो पल्लवी पटेल केशव प्रसाद मौर्य जी को, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, हरा चुकी हैं, वो एक बार फिर खुल करके समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पल्लवी पटेल जी की समाजवादी पार्टी से नाराजगी चल रही थी, अखिलेश यादव जी से नाराजगी चल रही थी, लेकिन अब वो पीडीए का समर्थन खुल करके कर रही हैं और लगता है कि उनकी नाराजगी समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है। अब वो खुले तौर पर पीडीए का समर्थन करेंगी और जिससे जो उनके समर्थक हैं, जो पल्लवी पटेल के पार्टी के समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो सपा के साथ होंगे और जिससे सपा काफी मजबूत होगी, क्योंकि पल्लवी पटेल जी ने इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन था और लोकसभा के समय भी पल्लवी पटेल का गठबंधन समाजवादी पार्टी से रहा है, लेकिन बीच में कुछ कैसी अनबन सुनाई दी जिसके कारण उनकी नाराजगी थी, लेकिन अब वो नाराजगी लगभग खत्म हो चुकी है और उन्होंने बयान दिया है कि मैं पीडीए के साथ हूँ, समाजवादी पार्टी का समर्थन करती हूँ, जिससे अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी एक के बाद एक बहुत ही प्रभावशाली नारे दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह का नारा उनका पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी एक रहेंगे सेफ रहें का नारा दे रहे हैं। बीजेपी भी अपनी कमर कस चुकी है और चुनाव को लेकर के काफी पकड़ बना रही है और हिंदुत्ववादी जो मुद्दा है उसको साधने में लगी हुई है।